कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि और कथा, व्रत किस दिन रखना है और किस प्रकार से पूजन करना है। जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने भीमसेन को बताया था, उसी प्रकार से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यह संपूर्ण कथा सुने, पूजा विधि को पूरा सुने, उसी प्रकार से व्रत रखें, एक एक जानकारी आपको प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे बड़ा और शुभ व्रत है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत के करने से साल की संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। भगवान के सामने फल चढ़ाएं। अगर मन में कोई कामना है तो वो भगवान के सामने जरूर बोलें। इस दिन संकल्प करें। अगर निर्जल व्रत रख रहे हैं, जैसे साल में आपने एक भी एकादशी का व्रत नहीं रखा, आप चाहते हैं कि संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो, तो आपको निर्जल व्रत रखना है। अगर आप हर एकादशी का व्रत रखते हैं तो फलाहार का व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन झूठ ना बोलें, दूसरे घर का अन्न ना खाएं। इस दिन घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए और बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। निर्जला एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन नियम के साथ में कथा का श्रवण करें और साथ ही साथ नियमों का ध्यान रखें। अगर निर्जल व्रत रख सके तो निर्जल व्रत रखें, फलाहार का रखना चाहें तो फलाहार का व्रत रखें। साथ ही इस कथा का श्रवण जरूर करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। एकादशी 25 तारीख की रहने वाली है। 25 जून की एकादशी रहेगी। और साथ ही साथ दान पुण्य भी करें पितरों के नाम से, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत बड़े शुभ योग में इस बार एकादशी का यह पर्व पड़ रहा है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और इस कथा का श्रवण जरूर करें। पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करूँ। तब भीमसेन ने कहा, ये पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। इस प्रकार से भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा कि जब भी एकादशी आती है सभी व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं उनसे पहले ही कह चुका हूँ कि भाई मैं व्रत नहीं रख सकता। कोई पूजा हो या दान पुण्य हो तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही दिन करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इसके करने से समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें। समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है।
द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और शतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यह स्वयं मुझको भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समर्थ तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादर्श उसको पुष्कर विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसारिक जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, गोदान करें। व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से सर्वप्रथम भगवान का पूजन करके प्रार्थना करें, हे गोविंद, आज मैं निर्जला व्रत करूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हों। इस दिन 1 गड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। स्वर्ण सहित दान करें, स्वर्ण ना हो तो फल के साथ में दान करें। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने का दान का फल प्राप्त होता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मण को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनहा, ज्योति आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भीमसेन को व्यास जी ने पूरी विधि बताई थी किस प्रकार से ये व्रत रखना है। उसी प्रकार से आप ये व्रत रखें और संकल्प जरूर करना है आपको। और पारण के समय तुलसी पत्र खा करके पारण करें। तुलसी का पत्ता भगवान के सामने से उठा करके जरूर खाना है। उसके बाद आप फलाहार करें और जो भी आपने भोग बनाया है भगवान को भोग लगा के आप व्रत का पारण करें। और दान पुण्य दूसरे दिन भी करें। जब पारण करें उस दिन भी दान पुण्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन गौ माता की पूजा भी करें। गौ माता को भी फल खिला करके आएँ, दुर्वादल खिला करके आएँ। अगर कोई इच्छा है तो एक वस्त्र भी गौ माता को उड़ा दें, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।